स्टाफ रूम की खिड़की से सामने लगा वाटर कूलर साफ साफ दिखता था, जहां लड़के और लड़कियां पानी पीने आते थे, या यूं कहूं कि उन चंद लम्हों में अपनी जिंदगी जीने आते थे। पर उस दिन जब मैं स्टाफ रूम में बैठा अपनी अगली क्लास के लिए नोट्स तैयार कर रहा था, मैंने देखा एक लड़का जिसे अब से पहले कॉलेज में कभी नहीं देखा था, वाटर कूलर के पास काफी देर से खड़ा है। अब क्योंकि हमारे शहर के कॉलेजों में बाहरी लड़कों का घुस आना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो मेरा वहां जाकर यह देखना लाजमी था कि आखिर वो कौन है और वहां क्या कर रहा है। मैंने नोट्स और लेजर की बुक हाथ में ली और वाटर कूलर की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर में वो लड़का और वाटर कूलर दोनों मेरे सामने थे। मैंने कुछ दूर से आवाज लगाई, ए तुम यहाँ आओ। उसने पहले मुझे फिर अपने आसपास देखा। अरे तुमसे ही कह रहा हूं, यहाँ आओ। जी बताएं, उसने पास आकर कहा। लड़के के चेहरे पर एक अजीब खामोशी थी। कौन हो बेटा? तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। इसी कॉलेज से हो या? जी इसी कॉलेज से हूँ। पर क्या मुंह दिखाई के लिए आए हो? प्रैक्टिकल्स की डेट्स पता चल गई इसलिए? वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पास आउट हूँ यहाँ से इसी साल। आपको भी सब पहले कुछ दिन पहले ही आया हूँ यहाँ पर, राकेश सर की जगह। हम चलते हुए बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास की तरफ पढ़ने लगे, जहाँ मुझे अपना अगला लेक्चर देना था। लेक्चर देना, अपने लिए ही ऐसा बोलना कितना वाहियात लगता है। खैर, हम क्लास के गेट पर ही खड़े होकर बातें करने लगे। तुम लेकिन यहाँ कैसे? कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रह गए हैं क्या? हाँ सर, वो एक्चुअली मार्कशीट लेने आया था, तो सोचा एक आखिरी बार कॉलेज देख लूं। आखिरी बार क्यों? जैसे अभी आए हो फिर आ जाना। नहीं सर, एक्चुअली मेरी जॉब लग गई है लखनऊ में, और सोच रहा हूँ कुछ दिन बाद दिल्ली चला जाऊँ आईएएस की तैयारी के लिए। ओह वेल, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सूरज सिंह सर। ओह सूरज, गुड लक। थैंक्स सर, चलता हूँ। वो जाने के लिए मुड़ा और चला गया। मैं भी थोड़ी देर में क्लास खत्म करके वापस स्टाफ रूम की तरफ चल दिया। ओह हेलो सर। इस आवाज को मैं पहचानता था। सर, वो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है मेरा, प्लीज बता दीजिए एक बार। व्हाट्स रॉन्ग विद यू अंजलि? सिर्फ तुमको 3 बार अलग से बताया है मैंने वो चैप्टर। पूरी क्लास को समझ में आ गया और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत क्या है तुम्हारी? सर प्लीज, वो थर्ड लॉ नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मुझे। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, फिर कल क्लास में पूछना, सबका रिवीजन हो जाएगा। बट सर, इतना बोलकर मैं वापस स्टाफ रूम की तरफ जाने लगा। वो कुछ देर रुकी थी शायद, या पता नहीं। स्टाफ रूम की खिड़की से मुझे फिर से वही वाटर कूलर दिख रहा था, और इस बार मुझे वाटर कूलर के पीछे की तरफ दीवार में एक पुरानी सी ईंट के बीच बनी बारीक जगह में एक कागज का टुकड़ा चमकता हुआ दिखाई दिया। ये वही जगह थी जहां कुछ देर पहले सूरज खड़ा था। मैं फौरन गया और उस कागज के टुकड़े को बाहर निकाला। 4 परतों में मुड़े उस टुकड़े को खोला तो उसमें एक लड़के ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जोया के लिए पहला खत लिखा था। A letter to my ex। आज जब एक और कागज का चमकता हुआ टुकड़ा यहाँ फिर से दिखा तो लगा कि शायद सूरज वापस आया होगा। लेकिन 2 साल पहले हुई उस घटना के बाद सूरज दोबारा कभी नहीं दिखा, और इस खत में जो लिखा है वो सूरज ने नहीं लिखा, पर लिखा उसी के लिए गया है। एक खत उसके नाम जिसने कभी खत ना लिखा।